वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। अभी अंशु की वीडियो देखी, काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, उसके बारे में बात करेंगे, साथ में बात करेंगे ना वो करें। और उसके बाद में हुआ ये कि अंशु ने दिन में सुबह मतलब एक वीडियो डाली थी जिसमें कहा कि मुझे भाभी का चैनल नहीं चाहिए, और काफ़ी उसके बाद समझदारी वाली बात भी करी थी, जो कि हम ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में कह रहे थे, जो कि मैंने भी कही थी कि ये गलत डिसीज़न है और ऐसा नहीं करना चाहिए। इन कमेंट्स से जो इतना इफेक्ट कर रहे हैं उनको इग्नोर करो। अगर कोई कीमती चीज़ तुम्हारी जैसे बच्चे हैं उनको भी मांगा गया है तो वो भी दे दोगे कि ये सब चीज़ें हमने भी बोली थी, और सेम चीज़ें अंशु ने भी बोली थी, जो कि एक समझदारी का परिचय है कि वो लड़की बहुत समझदार है। अब हुआ ये, जब उसने ये कमेंट किए तो उसके कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आने लगे, जिसके लिए मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि बहुत बड़ी साजिश हो रही है ये सब, सपना को नीचे गिराने की, उसको सोशल मीडिया से हटाने की। और उसका सिर्फ एक रीज़न है। सबसे पहले तो जो फैमिली वाले कुछ हैं, इनके सास ससुर नहीं है और लोग हैं जो ये गेम खेल रहे हैं, जिससे कि पूरा ही ऐसा कर दिया जाए कि सपना को तोड़ दिया जाए, उसको किसी लायक ना छोड़े, क्योंकि इन लोगों को हो गई है नफरत। इन लोगों ने पोल खोल दी कि पोल खुल गई थी। अब उसके बाद में थोड़ा गुस्सा ये भी है कि सपना ने परसों जो वीडियो बनाई थी तो अंशु के मम्मी पापा पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर दिया था, जो कि उसका जायज़ था कि भाई गुस्सा आता है जब इतना कुछ कोई इंसान अगर किसी के लिए के अचानक से उससे दूर कर दिया जाए तो ये चीज़ें पॉसिबल है, ये चीज़ें हो जाती है। और ऊपर से वो भी इस मेंटल स्टेटस में भी नहीं है कि उसको समझ में आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसको समझ में भी नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें हुई है कि अंशु की उसमें नेगेटिव कमेंट्स आने लगे, वो जो कि आने ही थे, क्योंकि यहाँ चाल खेली जा रही है बहुत बड़ी, जिसका मैं पहले भी कई बार खुलासा कर चुकी हूँ। अगर शॉर्ट में बताऊँ तो अंशु से सारे चैनल जो स्नैपी गर्ल है यानी कि सपना है, उनसे सारे चैनल ले लिए जाएं, उनके चैनल बंद हो जाएं, और जो उनकी वीडियोस लोगों के पास में है, जो अपलोड करके लोगों ने रखी है जिससे कि वो अदर जगह पर डाल के अब तक पैसे कमा रहे थे, उनसे वैसे ही पैसे कमा दिए जाए। या फिर दूसरी चीज़, ये चीज़ें तो अलग है, लोग अलग है, या फिर दूसरी चीज़ें फैमिली वाले जो हैं, आपको पता ही है, वो रीज़न सबको पता है, उसको बोल नहीं सकते। अब सवाल ये उठता है कि अंशु ने वो जो कमेंट्स आ रहे थे उन पे अंशु के द्वारा लाइक किया जा रहा था और हार्ट दिया जा रहा है, ऐसा शो हुआ है, क्योंकि जो आईडी है वो अंशु की, और वो जो जिसकी आईडी होती है, जिसका चैनल होता है, वो ही हार्ट दे सकता है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। तो ये बात पहुंची है सपने के पास में, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एकदम फैल गई ना कि भाई क्यों अंशु ऐसा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बट वो कर ही नहीं रही थी। अब देखिए, वो एक ऐसी फैमिली में एक ऐसी जगह है जहां पर ऑलरेडी सपना के हेटर्स है, क्योंकि उनके जो ताऊ के लड़के का जो चैनल है उस पर सपना के लिए जो हेट कमेंट्स होते हैं उन पर रिप्लाई तक होता है, लाइक तक होता है, और गलत भी बोला जाता है। तो हम वहां पर यकीन नहीं कर सकते कि भाई क्या अब तक किसी ने उसका फोन उठा के ये चीजें कर दी हो जो वो पढ़ रही हो, या फिर किसी बहाने से ले लिया हो, या फिर ये भी हो कि उसकी आईडी पासवर्ड किसी तरीके से निकाल कर और वो किसी और को दे दी गई हो कि भाई तुम ये लो और ये काम कर दो, जिससे कि इन दोनों के बीच में अनबन हो जाए और अंशु गुस्से में द रोड चैनल भी ले ले। तो ये चीजें वहां हुई है। मतलब इस चीजों पर यकीन करना ही मुश्किल है कि अंशु ये काम करेगी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सपना ने कैसे यकीन कर लिया। वो लड़की इतने दिनों से तुम्हारे साथ में है, तुम्हारे साथ में हर चीज में साथ दिया है, तुम उस पर शक कर गई। मतलब इस वक्त तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, लेकिन हर एक पर शक इस तरीके से करती रहोगी तो सब तुमसे दूर होते चले जाएंगे। उस लड़की, वो बोलने का तरीका ही उसका जो था, वो उससे समझ जाना चाहिए था कि ये चीजें नेगेटिविटी जानबूझकर फैलाई जा रही है तुम्हारे खिलाफ, और ये तुम्हें अलग करने की साजिश है। पहले घर से अलग कर दिया गया, फिर अंशु से अलग कर दिया गया, अब तुम्हें तोड़ने की हो रही है। धीरे धीरे तुम्हारे घर वालों तक बात आएगी, तुम्हारे घर वालों को भी तोड़ने की तुमसे कोशिश की गई है, तुम्हें अच्छे से पता है। और जिन यूट्यूबर्स से तुम क्लोज होती हो उनको भी तोड़ने की कोशिश की गई है। तो भाई कब तक लोगों की इस गलतफहमी का शिकार होते रहोगी, कब तक लोगों की इन चीज़ों का शिकार होती रहोगी। तो थोड़ी समझ से काम लो। ये जब चीज़ें करके और ये हरकतें करके अपने आप को ही मुसीबत में डाली हो, जितना करोगी उतना ही मुसीबत बढ़ती चली जाएगी। आई होप कुछ चीज़ें लोगों को क्लियर हो गई होगी कि वो जो थे वो अंशु ने नहीं किए थे, और जिन लोगों को शक है कि अंशु ने किए थे तो 100% ये चीज़ें होगी जो अंशु ने बोली। या तो उसके कोई, क्योंकि वो फैमिली मेंबर को डायरेक्ट तो नहीं बोल सकती, या तो उन्होंने किया है या फिर उन्होंने किसी को आईडी पासवर्ड दिया है। तो ये चीज़ें हुई है, ये चीज़ें सपना को समझनी होगी कि यहाँ पर वो फिर से जैसे द रोड देने की गलती करी थी ना, फिर से वही कर रही है। इस तरीके से तुम्हारी हर चीज़ को मांगते और छीनते चले जाएंगे और तुम देती रहना।
अभी तो फिलहाल कंडीशन ये है कि तुम थोड़ा रिलैक्स लो, सोशल मीडिया से अपनी वीडियो डालो और छोड़ दो। तुम या तो एक टीम हायर कर लो या फिर अपने भाई वगैरह को इस काम पे रख लो जो ये चीज़ें कर सके, तुम्हें देखना ही ना पड़े सोशल मीडिया। अपनी फैमिली में रहो, अपनी दोस्तों के साथ में रहो, अपनी बच्चों के साथ में रहो, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।